आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे कुछ शब्दों का मतलब बताएंगे। ये दो शब्द तीन शब्द दो शब्द तीन शब्द के जो जुमले होते हैं उनका मैं मतलब बताने वाला हूं। तो बराए मेहरबानी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिलने वाला है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमको किसी से कहना है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, इस तरह का जुमला हम लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदी में और उर्दू में। तो उसको अरबी में कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे ला अदरी। ला का मतलब नहीं होता है और अदरी का मतलब होता है नहीं जानता या मालूम, इसके लिए कहते हैं। तो ला अदरी भी कह सकते हैं, या माँ अदरी भी कह सकते हैं, या माफ़ी मालूम भी कह सकते हैं। माफ़ी मालूम भी कहेंगे तो मतलब मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं है। ला अदरी कहेंगे तो भी मतलब मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम है। और माँ अदरी भी कहेंगे तो भी मतलब होता है मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं है। अगला शब्द है लो। लो हम लोग हिंदी और उर्दू में अगर कहते हैं ना, अगर, तो अगर को अरबी में लो कहते हैं। लो, अगर को अरबी में लो कहते हैं। और हम लोग कहते हैं किंतु, परंतु, मगर। हिंदी में हम लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किंतु, परंतु, मगर। तो ये किंतु परंतु मगर को अरबी में हम लोग अरबी में लाकिन कहते हैं। हम लोग हिंदी में लेकिन भी कहते हैं, लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं। तो वही लेकिन जो हम लोग कहते हैं ना, तो वही किंतु परंतु मगर के जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ये हमको एक भाई ने पूछा था कमेंट बॉक्स में कि मगर को अरबी में क्या कहते हैं। तो मगर को वही कहते हैं लाकिन कहते हैं। ठीक है। सुम्मा यानी हम लोग कहते हैं तब, ये काम तब कर लेंगे तब, या खाना खा लेंगे तब, या खाना खाने के बाद, ऐसे हम लोग कहते हैं ना। या ये काम कर लूँगा फिर ये काम करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग जो फिर, तब या बाद का इस्तेमाल करते हैं तो अरबी में उसको सुम्मा कहते हैं। सुम्मा अरबी में उसको सुम्मा कहते हैं। अब बोलने के लिए लोग हो सकता है तुम्मा भी बोलते हों, ठीक है, लेकिन सुम्मा होता है। मीता का मतलब कब होता है, कब। जैसे हमको किसी से पूछना है कि तुम कब आओगे, हम लोग हिंदी और उर्दू में पूछते हैं ना कि कब आओगे, या कब जाओगे, कब खाओगे, कब पढ़ोगे, कब नहाओगे। तो ये जो कब सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कब को अरबी में मीता कहते हैं। मीता। कब को अरबी में मीता कहते हैं। और कभी को अरबी में अहयाना कहते हैं। अहयाना मतलब कभी। हमने हिंदी में भी लिखा है और उर्दू में भी लिखा है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अरबी में अहयाना कहते हैं, हिंदी में या उर्दू में कभी कहते हैं। हिंदी या उर्दू में कभी कहते हैं, कभी। अब कभी हिंदी और उर्दू में कहते हैं अहयाना, लेकिन वही कहना होगा अभी, तो अलहीन कहेंगे। अभी या अब के लिए अलहीन का इस्तेमाल करेंगे। से, जो, कौन, ये सब हम लोग शब्द जो इस्तेमाल करते हैं। तो से को अरबी में कहते हैं मिन का मतलब से होता है। और मीनू का मतलब कौन होता है। मीनू का मतलब कौन होता है। और मन का मतलब जो होता है। मन का मतलब जो होता है। जो का और भी अरबी है, वो मैं बतलाऊंगा, ठीक है। अना मामूनुन यानी मैं महफूज हूँ। अना का मतलब मैं होता है, और महफूज हूँ। महफूज यानी महफूज हो, आदमी कहता है ना, तो महफूज हो, अच्छे से हो। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं हाँ महफूज हूँ, मैं हिफाजत में हूँ। तो अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अना मामूनुन। अना मामून,
अना मामून, मामूनुन भी कह सकते हैं या मामून। अब हमने अरबी में मामून लिखा हुआ है इसलिए कि मामूनुन, मामून के ऊपर अगर नून जो लिखा हुआ नून के ऊपर अगर 2 पेश लगा देंगे तो हो जाएगा मामूनुन, लेकिन वो पेश लगाने में थोड़ी मुश्किल आती है, इसके वजह से मैंने नहीं लगाया है। सबके सामने कहना होगा, सबके सामने तो कहेंगे मुतक़द्दिम अला कुल्ली, मुतक़द्दिम, मुतक़द्दिम यानी सबके सामने। मुतक़द्दिम, क़द्दिम का मतलब जैसे किद्दाम कहते हैं तो किद्दाम का मतलब सामने होता है ना, सामने, तो वही किद्दाम है, किद्दाम का मतलब सामने, और कुल्ली यानी सब, तो सबके सामने कहना होगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं। उस दुख यानी सच बोलो। ये जुमला हमको अगर किसी से कहना होगा कि तुम झूठ मत बोलो, सच बोलो, तो सच बोलो के लिए जब हमको इस्तेमाल करना होगा अरबी, तो वहाँ के हम कहेंगे उस दुख यानी सच बोलो, उस दुख यानी सच बोलो, उस दुख यानी सच बोलो, सच बोलो को अरबी में उस दुख कहते हैं। आतीनी, आतीनी यानी मुझे दो, आतीनी यानी मुझे दो। अब क्या दो? पैसा दो, रुपया दो, खाना दो, ड्यूटी दो, काम दो, जो भी कहना होगा, कपड़ा दो, घर दो, जो भी कहना होगा हम वहाँ पे कह सकते हैं आतीनी। आतीनी का मतलब मुझे दो, आतीनी का मतलब मुझे दो, आती का मतलब दो, और जो नी उसमें आखिरी में है तो उस नी का मतलब होता है मुझे, तो आतीनी यानी मुझे दो। हमारे साथ, हमारे साथ, अब साथ को अरबी में क्या कहते हैं? माआ, माआ का मतलब साथ होता है, सवा भी होता है, सवा का मतलब भी साथ होता है, लेकिन अगर कहना होगा हमारे साथ तो कहेंगे माना, माना यानी हमारे साथ। वही कहना होगा तुम्हारे साथ तो कहेंगे इंदक, इंदक, तुम्हारे साथ यानी माअक, माअक यानी तुम्हारे साथ, माअक यानी तुम्हारे साथ। अब माअहू यानी उसके साथ कहना होगा तो कहेंगे माअहू, माअहू या माअहुम भी कह सकते हैं, माअहू या माअहुम भी कह सकते हैं। तो माअहू या माअहुम के मतलब होता है उसके साथ, उसके साथ को अरबी में माअहू कहते हैं या माअहुम, यानी माअ का मतलब साथ होता है, माअ का मतलब साथ होता है। अब उसमें अगर हमको मिलाना है उसके साथ तो माअहू कहेंगे। वही कहना होगा तुम्हारे साथ तो कहेंगे माअक। वही कहना होगा हमारे साथ, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अखबरनी यानी मुझे बताओ, अखबरनी, अखबरनी, खबर का मतलब क्या होता है? खबर यानी खबर, खबर होता है। वही कहना होगा मुझे बताओ तो मुझे खबर करो तो कहेंगे अखबरनी, अखबरनी यानी मुझे बताओ। खबरनी भी कह सकते हैं, खबरनी यानी मुझे बताओ, अखबरनी भी कह सकते हैं, या इतला भी कह सकते हैं, इतला यानी मुझे बताओ, अना इतला यानी मुझे बताओ। बिदुनिक, बिदुनिक, बिदुनिक यानी तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना। अब बिदुन का मतलब क्या होता है? बिदुन का मतलब बिना होता है, बिना यानी तुम्हारे बिना, उसके बिना, उसके बिना, उसके बिना, इसके बिना कहते हैं ना, तो वहाँ पे बिदुन का इस्तेमाल करते हैं, बिदुन। लेकिन इसमें बिदुन का मतलब होता है बिना, और लास्ट में जो क आ रहा है उस क का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा। तो तुम्हारा बिना या तुम्हारे बिना आदमी कहता है ना, तो इस तरह से बिदुनिक हम कहेंगे। तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कहना होगा तो कहेंगे लकुम, लकुम यानी तुम्हारे लिए, लकुम यानी तुम्हारे लिए, लिए। ल का मतलब होता है लिए, ल का मतलब होता है लिए। अगर हम इसमें से दो अगर पार्ट कर देते हैं, ल को अलग और कुम को अलग, तो ल का मतलब होता है तुम्हारे और लिए, और कुम का मतलब होता है तुम्हारा, कुम का मतलब होता है तुम्हारा। तो एक में मिला हुआ है लकुम मतलब तुम्हारे लिए। झगड़ा नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, ये अगर हमको कहना होगा तो कहेंगे ला तुजादिल, ला तुजादिल यानी झगड़ा नहीं करो। अब यहाँ पे ला तुजादिल, मा तुजादिल, माफ़ी तुजादिल, माफ़ी तुजादिल भी कह सकते हैं। माफ़ी तुजादिल का मतलब हो गया झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। माफ़ी तुजादिल कहेंगे तो झगड़ा नहीं करना है, और ला तुजादिल कहेंगे तो झगड़ा नहीं करो या मत करो या ना करो। मा तुजादिल कहेंगे तो भी झगड़ा नहीं करो या ना करो या मत करो। इस तरह से इसका
तर्जुमा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस हम वीडियो में छोटा वीडियो बनाया हूँ, छोटे वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज दिए हैं। अगर आप कोशिश करके अगर इसको सीखेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको जानकारी हासिल हो जाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलामा।